ओम शांति। मैं सिद्धपीठ पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी कौशल किशोर दास, सिद्धपीठ श्री लालजी महाराज मंदिर, खोहरी डीग, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। मैंने यहाँ अलौकिक शांति और दिव्य जो वाइब्रेशन उनका अनुभव किया और उनको शब्दों में तो कैसे बखान करूं। गूंगा केरी शर्करा, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए और उसके बाद पूछो स्वाद कैसा आया, तो गूंगे के पास में वाणी नहीं है, वो शब्द नहीं है जो उनका बखान कर सके, वो केवल संकेतों से समझाता है। इसी तरह से यहाँ आकर के जो अनुभव हुआ है, जो अनुभूति हुई है, जो अच्छे वाइब्रेशन मिले हैं, उनको शब्दों में तो नहीं पिरोया जा सकता है, बस उसकी शब्दों के माध्यम से थोड़ी अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे शांति वन में आकर के हमने देखा, चाहे वो शांति वन हो, चाहे वो ज्ञान सरोवर हो, या पांडव भवन हो, या इससे संबंधित और भी परिसर हैं, सब में घूम कर के देखा तो पहले तो मैंने देखा कि यहाँ कोई प्रबंधक ही नजर नहीं आया, न कोई मालिक नजर आता है। मालिक के नाम पर सब कहते बाबा जाने, प्रबंधक कहीं नजर नहीं आता है। और प्रबंध बड़ा सुंदर है, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, वो रहने की व्यवस्था हो, या जो योग का क्रम है, सत्रों का क्रम है, इतना सुंदर चल रहा है, इतना प्रबंध अच्छा चल रहा है कि ये परिसर पूरे नगर के बराबर है, अपने में एक शहर है। और शहर को व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी प्रशासन को जुटाना पड़ता है, मगर यहाँ सारा का सारा ऑटोमेटिकली चल रहा है। इससे लगता है कोई एक अदृश्य शक्ति है जो सबको नियंत्रित कर रही है, जो सबके हृदय में बैठ करके सबको बाकायदा नियंत्रित कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। यहाँ हमने जो कार्यकर्ता हैं, जैसे इंडिया वन सोलर प्लांट वो है, उसके जो देखभाल कर रहे, उनसे पूछा, कहा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, बोले मैं नहीं, बाबा कर रहे हैं। या जो ऑडिशन में हैं, जो पत्रिका निकालते हैं, उसके जो संपादक हैं, उनसे कहा आप बहुत अच्छा संपादन कर रहे, बोले मैं नहीं, बाबा महाराज कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। जिस जिस कार्यकर्ता से मिला, चाहे वो रसोई घर में हो, या मिल्क प्रोडक्शन में हो, या गौशाला में हो, सबके एक ही शब्द हैं, बोले करने वाले कौन? बाबा। करने वाले कौन? बाबा। और उसके बावजूद भी देखे कि जितने लोग सेवादार हैं, सारे के सारे क्वालिफाइड हैं, सारे के सारे शिक्षित हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, और सभी निशुल्क हैं, अवैतनिक हैं। एक भी ऐसा नहीं मिला जो कि वेतन भोगी हो। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि सारे के सारे कुमार हैं। कुमार माने अनमैरिड, पूरा उनका जीवन पवित्र है। तो जहाँ इतने हायर एजुकेशन के लोग हों, वो भी समर्पित भाव से हों, और वो भी आचारवान हों, वो भी पवित्र हों, उनका आहार पवित्र है, उनका व्यवहार पवित्र है। ये ऐसा आहार, ये व्यवहार, इतनी विनम्रता, ये बिना किसी शक्ति के नहीं आ सकती है। ये परिसर है, ये पूरा का पूरा परिसर किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहा है।
नहीं तो जहाँ 1000-2000 लोग एकत्रित होते हैं और वहीं अव्यवस्था हो जाती है। आपस में शोर मचाने लगते हैं या धूम्रपान करने लगते हैं या कोई नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं देखा। न किसी को धूम्रपान करते हुए देखा और न किसी को शोर मचाते हुए देखा, न किसी को गंदगी फैलाते हुए देखा और न किसी को मना करते हुए देखा। ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति आके कहे कि शोर मत मचाओ, सत्संग चल रहा है। ये जो पंडाल है, सत्संग पंडाल में, शिविर में 25-25, 30-30 हजार लोग एक साथ बैठ रहे हैं। माताएं भी हैं, भाई भी हैं, बहनें हैं, बच्चे भी हैं। उसके बावजूद भी कहीं से एक शोर की एक आवाज तक नहीं आ रही है। बिल्कुल पिन साइलेंट। तो इन्हें कौन मैनेज कर रहा है? तो लगता है कि जो कहते हैं कि सतयुग आने वाला है, सतयुग चल रहा है, उस सतयुग का प्रारंभ ये ब्रह्मा कुमारी जी परिसर से ही हो रहा है। ये सब सतयुग के लक्षण हैं। ये अदृश्य शक्ति सबके हृदय में बैठ करके, हृदय में विराजमान होकर के ये सतयुग का सूत्रपात कर रही है। कि जो उन्होंने सिखाया कि पवित्र जीवन सतयुग क्या है कि व्यक्ति के मन में सतोगुण आ जाए, वह सत्वगुणी हो जाए, सद्गुणों का आश्रय हो जाए, यही तो सतयुग है। तो यहाँ पर आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से चिंतन शुद्ध होता है और चिंतन शुद्ध होने से व्यवहार शुद्ध हो जाता है कि जो दुर्गुण हैं काम क्रोध लोभ मोह ये सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं। वह यहाँ सारा का सारा इस परिसर में आकर के देखा, इसका अनुभव किया, इसका आनंद लिया और लगता है कि शिव बाबा ये सतयुग का सूत्रपात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ इतने लोग लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, वहाँ सतयुग आए, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। तो इसी तरह से सतयुग का सूत्रपात हो रहा है। ओम शांति।